हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं योगेश चतुर्वेदी और आज का हमारा टॉपिक है गॉस की प्रमेय की सहायता से एक समान आवेशित अनंत कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू an infinite uniformly charged non-conducting sheet। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में कुछ बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज, चादर शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये चादर क्या चीज है? दूसरी चीज, अनंत चादर क्या होगी? देखिए, चादर शब्द का मतलब है ऐसी शीट जिसमें लंबाई और चौड़ाई तो है लेकिन मोटाई नहीं है। मतलब आपकी कॉपी का पेज जिसमें लंबाई चौड़ाई तो होती है, मतलब क्षेत्रफल तो होता है लेकिन मोटाई उसकी नगण्य होती है, तो उसको कहते हैं हम चादर। अब चादर भी कैसी है? अनंत, मतलब इसकी लंबाई भी अनंत है और चौड़ाई भी अनंत है। चित्र में दिखाने के लिए हमने इसको ऐसा छोटा बना लिया है, लेकिन वास्तव में ये जो इसकी सीमा है, अब अनंत का मतलब हम नहीं जानते सीमा कहाँ तक है, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये भी अनंत तक गया है, साइड वाला पोर्शन भी अनंत तक चला गया है। ऐसी चादर है। अब कुचालक है और एक समान आवेशित है। एक समान आवेशित मतलब इसके पृष्ठ पर जो आवेश है वो एक समान रूप से फैला हुआ है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, जब हमारे पास अनंत लंबाई या अनंत चौड़ाई या अनंत आयतन आ जाता है तो फिर आप उसकी टोटल चार्ज की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका आकार कितना है ये हम नहीं जानते। तो फिर एकांक लंबाई, एकांक क्षेत्रफल या एकांक आयतन का आवेश माना जाता है। यहाँ जो आवेश है वो इसके क्षेत्रफल में वितरित है और इसका क्षेत्रफल अनंत है, तो हम एकांक क्षेत्रफल का आवेश, जिसको सिग्मा से दिखाते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, वो हम इसमें मानेंगे। तो यही हमने क्वेश्चन के अनुसार देखिए यहां लिख दिया है। चित्र में एक समान आवेशित अनंत लंबाई तथा अनंत चौड़ाई वाली एक कुचालक चादर है। इसको भी कहाँ रखा है हमने? वायु निर्वात में। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व है प्लस सिग्मा। अब करना क्या है? तो इस चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने इस चादर पर ये बिंदु ले लिया O और इससे R दूरी पर कोई बिंदु ले लिया P। इस बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। अब ज्ञात करना है हमको गॉस की प्रमेय की सहायता से, और गॉस की प्रमेय की सहायता से यदि हम किसी भी एप्लीकेशन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहली स्टेप है गॉसियन पृष्ठ बनाना। तो अब यहां पर हमको गॉसियन पृष्ठ बनाना है। अब बात ये आती है कि ये जो गॉसियन पृष्ठ हम बनाना चाहते हैं वो कैसा बनेगा? गोला बनेगा, बेलन बनेगा, ये कैसे डिसाइड हो? तो आप जानते हैं, जब हमने बिंदु आवेश लिया था तो बिंदु के जैसा गोला बना था। जब हमने तार लिया था या बेलन लिया था तो बेलन के जैसा गॉसियन पृष्ठ भी बेलन बना था। तो यहां पर ये हमारे पास चादर है, इसकी लंबाई चौड़ाई है। तो अब अगर गॉसियन पृष्ठ हम बनाएं तो चादर के सममित बनना चाहिए। तो चादर के सममित बनने का मतलब इस प्रकार के पृष्ठों से घिरा हुआ होना चाहिए। तो चादर को घेरने के लिए यदि हम कोई बंद पृष्ठ बनाएंगे तो हमारा घन या घनाभ जैसा वो बनेगा, हम वो भी बना सकते हैं। लेकिन यहां मेरा मानना यह है कि ये जो चादर है वो अनंत है। अनंत का मतलब इसकी ये लंबाई भी अनंत है और चौड़ाई भी अनंत है, तो इस चादर को हम बंद नहीं कर सकते।
अब अगर हम बंद नहीं कर सकते हैं तो फिर चादर का आकार कैसा है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरी? जैसे यदि इस चादर को हम बंद कर पाते तो इसका कवर हम कैसा बनाते? इसका कवर हम ऐसा बनाते जिसमें ये चादर अंदर बंद हो जाए, लेकिन ये चादर इतनी बड़ी है कि हम इस चादर की लंबाई चौड़ाई तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो फिर हम इस चादर को तो बंद कर नहीं सकते। तो फिर हम क्या करें? तो इसके लिए एक तरीका ये है, ये जो बिंदु O था, इस बिंदु O पर आप ऐसे कल्पना करिए कि ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ के बिंदु O पर एक चींटी है। अब अगर यहाँ एक चींटी रख दी जाएगी तो ये चींटी इस चादर को दूर दूर तक देखे, लेकिन उसको इसकी लंबाई चौड़ाई समझ में नहीं आएगी। तो फिर उसको नहीं पता कि इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। तो इस बिंदु के सम्मित हमने इस चादर पर एक पृष्ठ बनाया। देखिए, बिंदु के सम्मित गोला होता है, लेकिन गोला त्रिविमीय है। अगर हम चादर पर बिंदु के सम्मित मतलब बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी लेकर हम एक आकृति बनाएं तो आकृति वृत्त की बनेगी। उस वृत्त के किसी भी बिंदु पर हम देखें तो बिंदु O से दूरी समान होगी। तो हमने क्या किया, इस बिंदु O से एक चारों तरफ वृत्ताकार भाग हमने लिया और इतना बड़ा लिया कि उसका क्षेत्रफल है कैपिटल A। अब इस A क्षेत्रफल, ये जो A क्षेत्रफल वाला भाग है, इस A क्षेत्रफल वाले भाग को हम जानते हैं बजाय इस पूरी चादर के। तो इस A क्षेत्रफल वाले भाग को बंद करना है हमको किसी गॉसियन पृष्ठ में। अब गॉसियन पृष्ठ इतना बड़ा होना चाहिए कि बिंदु P तक जाए। तो अगर हमने इस गॉसियन पृष्ठ को यहां से इस प्रकार बनाना स्टार्ट किया तो इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये बेलन जैसा बनेगा। मतलब इस गोले, इस वृत्त को यहां से हम ऐसा आगे बढ़ाते जाएं तो ऐसा बेलन बढ़ता जाएगा ये, और बिंदु P तक पहुंच गया। लेकिन अब पृष्ठ के दोनों तरफ सम्मित होना चाहिए। तो जितनी दूरी हम यहां चलेंगे उतनी ही दूरी इसके पीछे भी चलना पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पर R दूरी चले तो इसके पीछे भी हमको R चलना पड़ेगा, तभी हमारा गॉसियन पृष्ठ सम्मित कहलाएगा। तो हमने टोटल लंबाई मानी 2R, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो लिया A, और बिंदु P से होकर जाने वाला एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बना लिया। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ये हमने बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ क्यों चुना। देखिए, मेरा फिर कहना है कि आप इसको बेलन की जगह घन या घनाभ जैसा भी बना सकते थे, लेकिन यहां पर ये जो चादर है ये अनंत है। अनंत होने के कारण इस बिंदु के सम्मित हमको इस चादर पर वृत्त समझ में आएगा, और इस वृत्त को जब हम इस बिंदु P तक बढ़ाने का प्रयास करेंगे और पीछे R दूरी पर Q तक ले जाने का प्रयास करेंगे तो ये हमारा एक बेलनाकार भाग ही बनेगा। इसलिए मैंने इसमें एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनाया है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A और इसकी लंबाई है 2R। लंबाई 2R कैसे हो गई? चादर के R दूरी इस तरफ और R दूरी पीछे, तो कुल लंबाई कितनी हो गई? 2R। तो इस प्रकार हमने ये गॉसियन पृष्ठ बना लिया। ये हमारी पहली स्टेप हुई। सेकंड स्टेप क्या कहती है कि इस गॉसियन पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स निकालिए। फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। जब भी हमारे पास बेलन होता है तो बेलन के लिए फ्लक्स इन्हीं 3 प्रकार से फ्लक्स को जोड़कर निकाला जाता है। देखिए अब 3 पृष्ठ कौन से हैं। ये वाला मैंने पहला पृष्ठ माना है, ये साइड का जो वक्र पृष्ठ है ये दूसरे नंबर का पृष्ठ माना है, और इस तरफ ये Q नंबर पर जो पृष्ठ है वो मैंने तीसरा पृष्ठ माना। तो इस P वाले पृष्ठ, ये जो वृत्ताकार पृष्ठ है, इस पर छोटा सा क्षेत्रफल DS1 माना। तल के लंबवत दिशा बाहर की ओर हुई।
तो ये लंबवत डायरेक्शन किसी को ds1 की। ये जो साइड वाला वक्र पृष्ठ है इस पर छोटा सा क्षेत्रफल ds2 माना, तल के लंबवत ऊपर की डायरेक्शन हो गई ds2 की। ये जो साइड वाला पृष्ठ है जिस पर Q बिंदु है इसके आजू बाजू एक छोटा सा भाग ds3 माना, तल के लंबवत बाहर की दिशा इसकी हो जाएगी। ये क्षेत्रफल की दिशा मिली। अब तीव्रता की दिशा, तो अगर हम बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे r दूरी पर, तो P पर तीव्रता की दिशा निकालने के लिए फिर वही काम, यहाँ मन से एक धनावेश की कल्पना करिए। अब इस धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा ही तीव्रता की दिशा होगी। तो यदि यहाँ मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया तो इस चादर पर भी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो ए क्षेत्रफल का ये जो चादर का भाग है इस पर भी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो समान आवेश में प्रतिकर्षण होगा, मतलब बल कहाँ लगेगा, बाहर की ओर। तो ओ से पी की डायरेक्शन तीव्रता की हुई। ऐसे यदि मैं इस पी आर दूरी पर जो बिंदु पी माना है उतनी ही आर दूरी पर का चादर के दूसरी तरफ जाकर इस क्यू बिंदु पर जाऊं, तो क्यू बिंदु पर देखिए फिर से ये धन, यहां भी रखा मैंने धन, समान आवेश में प्रतिकर्षण हुआ तो बल कहाँ लगा, फिर बाहर की ओर। तो ओ से क्यू की ओर, तो ये ओ से क्यू की ओर जो डायरेक्शन होगी वो ही तीव्रता। तो बिंदु पी पर तीव्रता की दिशा ये बनी इस साइड, ओ से पी की ओर, और क्यू पर तीव्रता की दिशा बनी ओ से क्यू की ओर। तो इस प्रकार हमारे पास सब दिशाएं आ चुकी हैं। अब ई ds1 के बीच का कोण θ1 है, ई ds2 के बीच का कोण θ2 है, ई ds3 के बीच का कोण θ3 है। तो देखिए ds1 ई समान दिशा में, थीटा की वैल्यू 0, ds2 ई परस्पर लंबवत 90 डिग्री, ds3 और ई समांतर, थीटा हो गया 0। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो 0 है वो cos 0 1 हो जाएगा, और जहां 90 है वो cos 90 0। तो ये बीच वाला 0 हो गया, बाकी दोनों हमारे छूट गए। अब तीव्रता दूरी पर डिपेंड करती है। देखो यहाँ ये दूरी दोनों की बराबर है, बराबर दूरी पर होने के कारण तीव्रता समान होगी। तो कांस्टेंट ये हमने E बाहर निकाल दिया क्योंकि ये कांस्टेंट है। अंदर बचा ds1, यहाँ बचा ds3। ds1 मतलब इस छोटे से भाग का क्षेत्रफल, इंटीग्रेशन मतलब ये साइड का जो भाग है इसका पूरा क्षेत्रफल। ये साइड वाला जो भाग है वो अनुप्रस्थ काट है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये हमने a लिया था, ये भी a होगा और उस तरफ का भी a होगा। तो इसलिए ds1 का इंटीग्रेशन करने पर भी a आ गया, और ds3 इस तरफ भी इस अनुप्रस्थ काट का पूरा क्षेत्रफल हो गया हमारा a। तो ये बन गए 2ea। ये बनी इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो इसी गॉसियन पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स पुनः निकालेंगे, लेकिन वो निकालेंगे हम गॉस की प्रमेय की सहायता से। तो गॉस की प्रमेय से जब हम फ्लक्स निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है 1/ε0 इंटू गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश। अब इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश कहाँ मिलेगा, जहां चादर का भाग आएगा। चादर का कितना भाग लिया है, तो हमने a क्षेत्रफल चादर का लिया है। तो इस a क्षेत्रफल पर जितना आवेश है वही गॉसियन पृष्ठ के अंदर का आवेश है। तो a क्षेत्रफल का आवेश कैसे निकालें, तो हमने चादर के एकांक क्षेत्रफल का आवेश सिग्मा माना है। तो a क्षेत्रफल का सिग्मा इंटू a, ये लिख दिया हमने सिग्मा इंटू a। ये इक्वेशन बनी सेकेंड। दोनों फाई की वैल्यू हैं, आपस में इक्वल कर दी, a से a कैंसिल हो गया। E की वैल्यू चाहिए थी, 2 को नीचे ट्रांसफर कर दिया, यहाँ बचा सिग्मा अपॉन 2ε0। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले में कहीं पर भी बिंदु P की दूरी नहीं आई। ये जो दूरी हमने R ली थी, देखिए आंसर में वो कहीं नहीं है। इसका मतलब ये जो तीव्रता है वो बिंदु की इस चादर से दूरी पर निर्भर नहीं करती है। मतलब बिंदु इसके पास हो, इसके दूर हो, और दूर हो जाए, इस तरफ हो, ऐसा कहीं पर भी हम बिंदु को रख लें, तीव्रता कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2ε0। फ्रेंड्स, ये तो बात हुई किसके लिए, अनंत कुचालक चादर की। अब अगर कुचालक के स्थान पर ये चालक होती तो हम जानते हैं किसी भी चालक को दिया गया आवेश सदैव उसके पृष्ठ पर है, मतलब उस समय भी इसके पृष्ठ पर ही आवेश इसी प्रकार से वितरित होगा जैसा अभी चित्र में हमने कुचालक के लिए देखा था। जिसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ यदि यहाँ चालक भी होती चादर हमारी, तब भी डेरिवेशन हमारा
इसी प्रकार से सॉल्व होता। तो ये डेरिवेशन हमारा दोनों में काम करेगा, चाहे चादर हमारी कुचालक हो या चालक। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स जरूर तैयार करना अपने, क्योंकि जब तक हम अपनी हैंड राइटिंग में नहीं लिखते हैं चीजें हमको याद नहीं होती हैं। सबसे अच्छी कॉपी हमारी अपनी कॉपी होती है, हमारे अपने नोट्स होते हैं, वो हमको सबसे जल्दी किसी भी टॉपिक को समझा सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, नोट्स तैयार करें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, क्योंकि अच्छी चीजें हमको बांटनी भी चाहिए। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स नए टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।